हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब परिवार में। आज हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद। जितने सारे अनुच्छेद हैं संविधान में, वैसे आपको 12 अनुच्छेद हैं, उसी के बारे में आज हम लोग जानते हैं, जो कि सीधे तौर पे आपको एग्जाम में भी आते हैं ना। तो एक बार आप देख लेंगे तो इसके बाद आपको फिर से अनुच्छेद से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इसकी याद कराने की गारंटी मेरी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संविधान में ऐसे जान लीजिए कि अनुच्छेद की संख्या कितनी है, 395। अनुसूचियां कितनी है, तो 12 हैं। और भाग कितने हैं, तो 22 हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं अनुसूची के बारे में, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे भाग, फिर अगले क्लास में देखेंगे आपको जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुसूचियां, जो कि 12 अनुसूचियां हैं, उसको हम आपको सारे लाइन से याद करवा देंगे। सिर्फ यहाँ पे आप गौर से वीडियो देखिए और एक बार में याद नहीं हो तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से दोबारा सुन लीजिएगा। देखिए, संविधान जब बनी थी तो उस समय 8 ही अनुसूचियां थी, फिर बाद में 4 अनुसूचियां ऐड हो गई। ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसे पूछे कि जब संविधान लागू हुआ था तो कितने सारे अनुसूचियां थी, तो 8 थी। कितनी थी? 8। लेकिन 4 अनुसूचियां बाद में संविधान में संशोधन करके बढ़ा दी गई। और वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, तो वर्तमान में अनुसूचियां की संख्या आपको है, वर्तमान में अनुसूचियां की संख्या है 12। और जब संविधान लागू हुई थी तो उस समय थी 8। ठीक है, तो चलिए जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में कहा गया है कि राज्य एवं संघ राज क्षेत्र, यानी किसकी चर्चा की गई है, तो राज्य एवं संघ राज क्षेत्र की चर्चा की गई है, यानी 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की भी चर्चा की गई है। दूसरी अनुसूची में जो है ये भारतीय संघ के पदाधिकारी के वेतन है ना, यानी दूसरी अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है, तो वेतन से। ठीक है, तीसरी अनुसूची में जो है, तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान से, यानी तीसरी अनुसूची किससे है, तो ओथ से है, शपथ से है। चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में सीटों के आरक्षण से है, यानी आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कौन से राज्य में कितने राज्यसभा के सीटें हैं उसकी जो चर्चा की गई है आपको अनुच्छेद 4 में की गई है, सॉरी अनुसूची 4 में उसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट अनुसूची जो है पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इनकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं छठी जो अनुसूची है। देखिए, छठी जो अनुसूची है आपको, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति के प्रशासन के बारे में है, जिसे हम लोग बोलते हैं एटीएम स्क्वायर। ए से होता है असम, टी से होता है त्रिपुरा, एम से होता है मिजोरम और मेघालय। तो छठी अनुसूची कैसे याद करेंगे हम लोग, तो एटीएम स्क्वायर, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजाति के प्रशासन के बारे में है, जिसकी चर्चा आपको अनुसूची 6 में इसकी चर्चा की गई है। छठी अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है, तो छठी अनुसूची में आपको चर्चा की गई है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति के बारे में उनकी चर्चा की गई है। इसका ट्रिक क्या है, तो एटीएम स्क्वायर, यानी ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया मेघालय और मिजोरम के जनजाति के प्रशासन के बारे में है। 7वीं अनुसूची में जो है यह चर्चा की गई है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हो। किससे, तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन यानी बंटवारा से रिलेटेड है। इसमें आपको 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं, तो 3 सूचियां होती हैं। पहला होता है संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वैसा सूची जिसमें जो नियम कानून होते हैं वो केंद्र सरकार बनाते हैं, उसे हम कहते हैं संघ सूची, जिसमें वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है, तो 100 है। कितनी है, विषयों की संख्या आपको 100 है। राज सूची किसे कहते हैं, तो वैसी सूची जिसमें नियम कानून राज्य सरकार बनाती है उसे हम लोग बोलते हैं राज्य सूची। इसमें विषयों की संख्या अभी आपको 61 है। कितने हैं, 61 थे। पहले इसमें 66 थी, क्योंकि 5 इसको हटा करके समवर्ती सूची में क्या कर दी गई है, ऐड की गई है।
तो अब कितनी हो गई है, वर्तमान में है 61 विषयों की चर्चा की गई है। और तीसरा होता है आपको समवर्ती सूची। क्या होता है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची किसे कहते हैं, तो वैसी सूची जिस पर जो नियम कानून होते हैं जो कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। इसमें विषयों की संख्या अभी प्रेजेंट पे कितनी है, तो 52 है। कितनी है, 52। पहले इसमें 47 थी। 8वीं जो अनुसूची है इसमें भाषा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, तो भाषा, यानी भारतीय संविधान में जो भाषा से रिलेटेड है, जो कि अभी तक ऑफिशियल तौर पर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। कितने, यानी कितने भाषाओं जो है ना ऑफिशियल है, 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, जिसकी चर्चा आपको संविधान की 8वीं अनुसूची में चर्चा की गई है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी गई है वो भी देख लीजिए। तो 1967 में आपको सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यानी 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो सिंधी। कौन सी भाषा, सिंधी, जो कि संविधान में संशोधन पूछे तो 21वें संविधान संशोधन के तहत। 1992 में आपको कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं नमक। क्या बोलते हैं, नमक। क्या बोलते हैं, नमक। न से हो गया नेपाली, और म से हो गया मणिपुरी, और क से हो गया कोंकणी। क्या बोलते हैं, नमक। क्या बोलते हैं, नमक। नमक को कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में क्या किया गया था, जोड़ा गया था, नमक। न से होता है नेपाली, म से होता है मणिपुरी, और क से होता है कोंकणी को 1992 में जोड़ा गया। और आपको 2004 में जो है आपको संथाली, दोगड़ी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया, यानी जिसको हम लोग बोडमास भी बोलते हैं। तो याद करने का ट्रिक क्या है, तो नमक। नमक को कब जोड़ा गया था, तो 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। और बोडो मास को कब जोड़ा गया था, तो 2004 में जोड़ा गया था, 92वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें कौन कौन सी बातें हैं, तो आपको बोडो है, यानी संथाली, दोगड़ी, मैथिली और बोडो भाषा को जोड़ा गया था। यानी 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के तहत, और 3 भाषा को जोड़ा गया था 61वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अब देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में क्या है, तो विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों की सत्यापन या जमींदारी उन्मूलन। क्या है, सीधे तौर पर 9वीं अनुसूची को याद करना है कि जमींदारी उन्मूलन किया गया है। कौन सी अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अब 10वीं अनुसूची में क्या किया गया है, तो 10वीं अनुसूची को याद कीजिए, दल बदल से रिलेटेड नियम जो है ना, इसमें कानून बनाया गया था, जो कि 10वीं अनुसूची में है। कब बनाया गया था, तो 1985 में। कब बनाया गया था, 1985 में बनाया गया था, राजीव गांधी के कार्यकाल में। इसको 52वां संविधान संशोधन के तहत इसको 10वीं अनुसूची में क्या किया गया था, जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है आपको 11वीं अनुसूची। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची क्या है, तो पंचायती राज से है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था, और जिसमें विषयों की संख्या कितनी है, 29 है। यदि क्वेश्चन आए तो आप सारे डील कर लीजिएगा। 12वीं है, 12वीं अनुसूची जो है इसमें चर्चा की गई है नगर पालिका के बारे में, यानी नगर पालिका से रिलेटेड है, जो कि आपको 74वें संविधान संशोधन उसी वर्ष था 1992 में भी इसको जोड़ा गया है। इसमें विषयों की संख्या आपको याद रखना है, ये आपको जो है ना, ये सारे क्वेश्चन इसमें विषयों की संख्या कितनी है कौन संविधान संशोधन के तहत, से आपको बोर्ड में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायरेक्टली तौर पे ये क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, तो यही थे, एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए। ठीक है, देखिए अनुसूची, यानी अनुसूचियों की भारतीय संविधान में वर्तमान में संख्या कितनी है, तो 12 है। पहली अनुसूची क्या कहती है, तो राज्य और संघ राज क्षेत्र। ठीक है, दूसरी अनुसूची क्या कह रही है, तो उनके वेतन से है। तीसरी अनुसूची क्या है, तो उनकी शपथ से है। चौथी अनुसूची क्या है, चौथी अनुसूची है राज्य तथा संघ राज क्षेत्रों को राज्यसभा में सीटों से है। 5वीं अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में है। 6ठी अनुसूची में है
एटीएम स्क्वायर क्या है, छठी अनुसूची में है एटीएम स्क्वायर, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, हाँ क्या है, एटीएम स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जनजाति से रिलेटेड है। सातवीं अनुसूची में क्या है, तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन से है, जिसमें 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं, तो 3 है। कौन कौन, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वैसा सूची जिसमें नियम कानून केंद्र सरकार बनाती है, यानी संघ बनाती है, उसे हम संघ सूची कहते हैं, और जिसमें विषयों की संख्या है 100। राज्य सूची वैसा सूची जिसमें जो नियम कानून है राज्य सरकार बनाती है, जिसमें विषयों की संख्या वर्तमान में 61 है, ठीक है। और नेक्स्ट आती है आपको समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वैसा सूची जिसमें नियम और कानून जो है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची, जिसमें विषयों की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है, तो आपको 52 है। कितनी है, 52, ठीक है। अब देखिए 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में भाषा से रिलेटेड है, जिसमें अभी तक ऑफिशियल आपको 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और 9वीं अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है, तो 9वीं अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन की चर्चा की गई है। 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से नियम जो विरोध जो है ना उनके खिलाफ, मतलब कि दल बदल परिवर्तन जो है ना उस नहीं हो, इसके रिलेटेड जो भी नियम कानून बने थे इसको ना 10वीं अनुसूची में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। यदि क्वेश्चन पूछे कि कौन संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 52वें संविधान संशोधन के तहत इसको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है। और कब जोड़ा गया है, तो 1985 में। उस समय यदि क्वेश्चन ये भी पूछ दे उस समय राष्ट्रपति कौन थे, सॉरी प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री आपको थे राजीव गांधी। 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची में आपको पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि 73वें संविधान संशोधन से है। 1992 में इसको जोड़ा गया था और विषयों की संख्या आपको 29 है। 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से संबंधित है, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या किया गया था, संविधान में जोड़ा गया था, और जिसमें विषयों की संख्या आपको 18 है, ठीक है। अब यही है। अब एक दो बार यदि आपको एक बार में वीडियो याद नहीं हो रहा है मतलब, तो आप रिवर्स करके एक दो बार फिर से देख लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हमारे चैनल्स के साथ जुड़िए, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये चैनल पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।